क्योंकि आप अपने अकीदे के दायरा कार से बाहर ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। इससे मुतल्लिक सोचें। आपके ख्यालात, एहसासात, फैसले और रवैये ये सब आपके अकायद से निकलते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी झूठ पर यकीन रखते हैं तो उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। यानी अगर आप मेरी तरह किसी झूठ पर यकीन करेंगे, मैंने मसीही ज़िंदगी के 30 सालों तक कसरत की ज़िंदगी का तजर्बा नहीं किया, बल्कि मैंने अपने जहन में तबाही और बर्बादी का तजर्बा किया। और मेरे दोस्तों, अगर हमारी ज़िंदगी की बुनियाद सच्चाई पर नहीं होगी तो हमारे साथ भी बिल्कुल वही होगा जो उस रेत पर बने घर के साथ हुआ। हम किसी तब्दीली, उस मिलाप और उस रिश्ते का ख़ास तजर्बा भी नहीं कर पाएंगे जो हम खुदा के साथ रखते हैं। खास मसीही ज़िंदगी से मुतल्लिक सच्चाई क्या है? मैं चाहता हूँ आप इस मुतल्लिक शख्सी एतबार से सोचें और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या यकीन करते हैं कि मसीही ज़िंदगी कैसे बसर करनी चाहिए। मैं अपनी शख्सी गवाही में बता चुका हूँ, मैं मसीही ज़िंदगी से मुतल्लिक समझता था कि ये ज़ाबितों की फहरिस्त है, तकाज़ों और ऐसे कामों का ढेर है जो मैंने खुदा के लिए करने हैं। और इसका नतीजा सामने ये आया कि जिस आज़ादी, फ़तह और शिफा का मैं तजर्बा करना चाहता था उसका तजर्बा ना कर सका। लेकिन जब खुदा ने मेरी ज़िंदगी में नया काम करना शुरू किया, और यहीं से आज मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करूंगा, क्योंकि आप अपने अकीदे के दायरा कार से बाहर ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। इससे मुतल्लिक सोचें। आपके ख्यालात, एहसासात, फैसले और रवैये ये सब आपके अकायद से निकलते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी झूठ पर यकीन रखते हैं तो उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। यानी अगर आप मेरी तरह किसी झूठ पर यकीन करेंगे, मैंने मसीही ज़िंदगी के 30 सालों तक कसरत की ज़िंदगी का तजर्बा नहीं किया, बल्कि मैंने अपने जहन में तबाही और बर्बादी का तजर्बा किया। तो जब हम अपनी मसीही ज़िंदगी से मुतल्लिक सोचते हैं और खुदा यूहन्ना 8:32 में कहता है, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। लेकिन अगर हम किसी झूठ पर यकीन करते हैं तो उसकी कैद में ज़िंदगी बसर करेंगे जिसमें कोई आज़ादी नहीं है और ना कुछ बदलता है, लेकिन मेरे लिए तो चीज़ें मज़ीद बिगड़ती ही गईं। सो सवाल यह है कि आप मसीही ज़िंदगी से मुतल्लिक क्या सोचते हैं? आज आप यहाँ पर बैठे हुए क्या अकीदा रखते हैं कि मसीही ज़िंदगी बसर करने का क्या मतलब है? ज़रा उस तमसील से मुतल्लिक सोचें जिसमें यीशु ने सिखाया कि फ़र्ज़ करें कि आप नया घर ख़रीदना चाहते हैं, जिसके लिए आप जगह जगह जाकर नई बिल्डिंग्स देख रहे हैं, और जब आप बहुत से घर देख चुके, आपको फिर 2 ऐसे घर दिखाए गए। एक वो जिसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई है लेकिन उसका तामीरी काम अभी जारी है, और बिल्कुल उसी के साथ एक घर जो रेत पर बनाया जा रहा था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। ज़ाहिरी तौर पर तो दोनों में कुछ फ़र्क न था जब तक कि आंधी और बारिश न आई और उस घर को बहा न ले गई जिसकी बुनियाद रेत पर थी। और मेरे दोस्तों, अगर हमारी ज़िंदगी की बुनियाद सच्चाई पर नहीं होगी तो हमारे साथ भी बिल्कुल वही होगा जो उस रेत पर बने घर के साथ हुआ। हम किसी तब्दीली, उस मिलाप और उस रिश्ते का ख़ास तजर्बा भी नहीं कर पाएंगे जो हम खुदा के साथ रखते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है कि खुद का जायज़ा लिया जाए। 2 कुरिन्थियों बाब नंबर 13 आयत नंबर 5, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। क्या मैं आपकी शख्सी मसीही ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपकी मसीही ज़िंदगी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है? क्या ऐसी कोई गुनाह पर मबनी आदत है जिससे आप आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप गुनाह, जिस्म और शैतान पर मुसलसल फ़तह का तजर्बा कर रहे हैं? क्या आपकी मसीही ज़िंदगी उस खुशी से भरपूर है जिसका खुदा ने वादा किया? एक आखिरी सवाल, क्या आपकी मसीही ज़िंदगी कसरत की मसीही ज़िंदगी है, या कुछ कमी है, या कुछ मज़ीद आप अपनी मसीही ज़िंदगी से चाहते हैं? इस मताला में हम इन्हीं सवालात से मुतल्लिक जवाबात हासिल करेंगे। लेकिन शायद आप आज इस सवाल का जवाब देते हुए कहें कि मैं उस आज़ादी और फ़तह का तजर्बा नहीं कर रहा, या ज़िंदगी में कुछ तो कमी है। मैं चाहता हूं कि अगले चंद लम्हों के लिए आप इस पर सोचें कि आपके नज़दीक मसीही ज़िंदगी बसर करने का क्या मतलब है, और रूहुल कुद्स हम पर झूठ को जाहिर करके सच्चाई के ज़रिए हमें आज़ाद करना चाहता है। इस मताला के दौरान मैं कुछ बातें कहूँगा और मुमकिन है आप कहें कि मैं तो इन आयात से पहले से वाकिफ़ हूँ। मैं आपको बताऊँ, इल्म तब्दीली की तरफ रहनुमाई नहीं करता, ये मुकाशिफा है जो तब्दीली की तरफ रहनुमाई करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हम इस मुताला के पहले हिस्से में से गुजर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जहन से नहीं बल्कि अपने दिल से सोचें और पाकरू को मौका दें कि वो आप पर हर झूठ को जाहिर करे जिसे आप मान रहे हैं। ये कहना आसान है कि मैं जानता हूं, लेकिन सवाल ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, सवाल ये है कि आप क्या यकीन करते हैं कि सच क्या है। तो आए यीशु के अल्फाज से आगाज़ करते हैं जहाँ उसने यूहन्ना 14:6 में कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ।
यूहन्ना 11:25, जहां उसने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूं। मैं 30 सालों तक इन आयात से सिर्फ वाकिफ था, लेकिन मैं इसका असल मतलब नहीं समझता था। मैं समझता था ये शायद हमेशा की ज़िंदगी है, या फिर शायद कि जब मैं मरूंगा यसु के साथ हूँगा और हम मिलकर अब्दी ज़िंदगी बसर करेंगे। जी हाँ, ये तो सच है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि यसु इससे बढ़कर कुछ कहना चाहता हो? मैं चाहता हूं कि आप कुलसियों 3 बाब आयत नंबर 4 में पालूस के अल्फाज सुने, जहां वो कहता है मसीह जो तुम्हारी जिंदगी है। इसके बारे में जरा सोचिए। शायद ये आखिर में अब्दियत की बात है, या शायद वो ये कहना चाहता है कि जिंदगी बसर करने के लिए वो आज ही आपकी जिंदगी है। इसके बाद पालूस रसूल एक और बयान देता है, और मैं समझता हूं कि इसमें बताया गया है कि मसीही जिंदगी क्या है। फिलिपियों 1:21 में वो कहता है मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है, यानी जिंदा रहना मेरे लिए एक शख्स है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि मैं मसीही जिंदगी कैसे बसर करूं? मसीही जिंदगी बसर करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? अगर मसीही जिंदगी एक शख्स है तो मुझे अब क्या करना है? लेकिन मैं समझता हूं पालूस और यसु ये कहना चाहते हैं कि मसीही जिंदगी एक शख्स है, यानी मसीह खुद है। इस बारे में जरा सोचिए। ये ऐसा नहीं है कि मुझे खुदा के लिए कुछ करना है, बल्कि वो खुद मेरी जिंदगी है, और हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर वो क्या करना चाहता है। मसीह हमारी जिंदगी है, इसका क्या मतलब है? 1 कुरिन्थियों 1:30 में यूं बयान है कि खुदा मसीह यसु में हमारी जिंदगी का सरचश्मा है। सरचश्मा के बारे में सोचिए। मिसाल ये है कि अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं इस पानी की बोतल से अपनी प्यास बुझा सकता हूँ, लेकिन मैंने पानी को पैदा नहीं किया, बनाया नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक सरचश्मा का इस्तेमाल किया। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ये सिखाया गया था कि मसीही जिंदगी बसर करने का सरचश्मा तो मैं खुद हूँ, लेकिन खुदा बस मेरी मदद करेगा। 1 कुरिन्थियों 1:30 के मुताबिक ये बात सच नहीं है। आइए रोमियो 11:36 पढ़ते हैं। क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। और ये मेरी पसंदीदा आयत एमाल 17 बाब आयत नंबर 28, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मसीह जो जिंदगी है आपकी जिंदगी में गहरे तौर पर शामिल है? दोस्तों, मैं इस बात से फिक्रमंद हूँ कि मैंने बहुत से मसीहियों को ऐसी जिंदगी बसर करते हुए देखा है जिसे मैं किराए की मसीही जिंदगी कहता हूँ, कि अतवार के दिन उनके लिए राहक और जिंदगी यसु है, लेकिन वो समझते हैं कि सोमवार से हफ्ता के दिन तक ये सब हमारे बारे में है, हमने जीना है। अगर हम सच में चलते फिरते और जीते उसमें मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी बढ़कर हूँ। खुदा हमारा सरचश्मा है। इसकी अमली तमसील क्या हो सकती है? आइए मिसाल के तौर पर इस तमसील पर गौर करते हैं। हम सब गैर मशरूत मोहब्बत, कबूलियत और तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार हैं। गैर ईमानदार इन ज़रूरियात की तकमील के लिए दुनिया की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन फिलिपियों 4:19 में खुदा कहता है कि मैं मसीह में तुम्हारी हर एहतियाज रफ़ा करूँगा। बस वो आपकी ज़रूरियात को पूरा करता है, और वो गुनाह, शैतान और दुनिया पर गलबा पाने के लिए आपकी ताकत का सरचश्मा भी है। रोमियो 12:2 हम इस हवाले से मुतलिक बार बार बात करते रहेंगे। लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। इसलिए खुदा हमारा सरचश्मा है जो हमारे जहन को नया करता है, हमारी जिंदगी को तब्दील करता है और हमें आज़ाद करता है। एक और हवाला पढ़ते हैं, रोमियो 8 बाब आयत नंबर 28। सब चीज़ें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। मैंने 30 सालों तक जो सहा, मैं उस सब को जोड़ सकता हूँ, और उसका ये वादा है कि वो आपके झगड़ों को, जिद्दोजहद को, मुश्किलात को, जख्मी हालत को लेगा और उन सब को मिलाकर उनमें से आपके लिए भलाई पैदा करेगा। और मैं खुद आपके सामने एक गवाह हूँ। मुझे जितना दुख पहुंचाया गया, सताया गया, ठुकराया गया, ये सब तजर्बा करने के बाद मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और कहता हूँ कि वो इन सब को जोड़कर मेरे लिए भलाई पैदा करता है। काश मैं उस पुराने शख्स को ला सकता और आप उस पुराने बिल को देख पाते जो खौफ, मायूसी और एहसास कमतरी का शिकार था, क्योंकि खुदा जो कह रहा है वो ये है कि मैं इस सब को बदलने का सरचश्मा हूँ। और मेरे दोस्तों, वो मेरी जिंदगी में इसी तरह से काम करता आया है। हम ये कैसे जान सकते हैं कि खुदा ही हमारा सरचश्मा है? खुदा का इब्तदाई मंसूबा समझने के लिए हमें गुनाह से पहले के वक्त का मुताला करना चाहिए। आदम और हवा से मुतलिक सोचें। पैदाइश 2 के मुताबिक खुदा ने इंसान के अंदर अपनी जिंदगी फूंकी, और मेरे दोस्तों, ये कोई जिस्मानी जिंदगी नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की मामूरी यानी रूहानी जिंदगी थी। दूसरे लफ्जों में खुदा ने अपनी जिंदगी आदम के अंदर फूंकी, और यूं बाप, बेटा और पाकरू और खुदा की जिंदगी और कुदरत उसमें समा गई, क्योंकि खुदा ने उन्हें ऐसा बनाया था कि खुदा उनका सरचश्मा रहे, ताकि वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ खुदा पर इन्हिसार करे, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और जज्बाती जरूरियात के लिए। और खुदा ने बागे अदन में नेकोबत की पहचान का दरख्त लगाया,
اور آدم سے کہا تم ایک درخت کو چھوڑ کر باقی درختوں کا پھل کھا سکتے ہو کیونکہ میں تمہیں آزاد مرضی دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم اس درخت میں سے کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ اب ہم یہ تو نہیں جانتے کہ انہوں نے کب تک اس درخت میں سے پھل نہ کھایا، لیکن جب تک نہ کھایا وہ مکمل طور پر خدا پر انحصار کرتے رہے تھے۔ وہ خدا کی زندگی کے وسیلہ سے زندگی بسر کر رہے تھے، اس کے وسیلہ سے جی رہے تھے جو ان کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن سانپ یعنی شیطان آیا اور اس نے یہ سوال پوچھا، کیا تم خدا کی مانند ہونا چاہتے ہو؟ آدم اور حوا نے ایسی بات کبھی نہ سنی تھی۔ خدا انہیں باغ عدن میں سکھا رہا تھا اور انہوں نے ایسا بیان کبھی نہ سنا تھا، لیکن اچانک ہی آزمانے والے نے کہا کہ تم صرف خدا کی مانند ہی نہیں، دوسرے الفاظ میں تم اپنے خدا خود بن سکتے ہو، اپنی زندگی بسر کرنے کا سرچشمہ بن سکتے ہو۔ یہ بیان سننے میں پرکشش معلوم ہوتا ہے، اور انہوں نے خود مختار گناہ اور خود غرضی پر مبنی فیصلہ کیا اور اس وقت وہ روحانی اعتبار سے مر گئے۔ رومیو 5:12 میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ جسمانی اعتبار سے زندہ تھے اور روحانی اعتبار سے مر گئے، اور نہ یہ ان کی جذباتی موت تھی کیونکہ وہ خوف اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ ہم جس موت کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے کلیدی لفظ ہے جدائی، جس کا مطلب ہے علیحدہ یا الگ ہونا، جس کا مطلب روحانی موت سے مراد خدا سے الگ یا علیحدہ ہونا ہے۔ اور یہ دو طرح کی علیحدگی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس بارے میں سوچیں۔ خدا کی ساری معموری ان کے اندر بسی ہوئی تھی، ان کے اندر خدا کی ساری زندگی اور قدرت موجود تھی، لیکن ایک ہی لمحے میں انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ یسایہ 59:2 کے مطابق خدا ان کا سرچشمہ نہ رہا، اور افسیوں باب نمبر 4 آیت نمبر 18 کے مطابق وہ خدا کی زندگی سے بھی الگ ہو گئے۔ ان کے اندر بسی خدا کی معموری ایک ہی لمحے میں جاتی رہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب ان کی زندگی بسر کرنے کا سرچشمہ کون ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ کاش یہ بری خبر یہیں تک رہتی، لیکن پھر میں اور آپ پیدا ہوئے جسمانی طور پر، اور ہم آدم اور حوا کے گناہ کے اثرات وراثت میں لیے پیدا ہوئے، جسمانی اور روحانی دونوں، یعنی ہم روحانی موت بھی وراثت میں لیے پیدا ہوئے۔ زندگی سے جدا، خدا سے الگ، خدا سے بطور سرچشمہ جدائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی بسر کرنے کا نجات سے پیشتر سرچشمہ کون تھا؟ دوستو، یہ ہمارے ہی فیصلے کا نتیجہ ہے، یہ ہم پر منحصر ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ہم خدا کو خدا نہیں مانتے تو ہم خود کے لیے خود کو خدا بنا لیتے ہیں۔ اس سے خدا کے سامنے ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے بھی، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس نے اس کا حل پہلے ہی تیار کر رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان نے کیا کرنا ہے، اور جس طرح میں اس حل کو بیان کروں گا وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک صلیبی گناہ کا پہلو اور دوسرا صلیبی زندگی کا پہلو کہلاتا ہے۔ زیادہ تر ایماندار صلیبی گناہ کے پہلو کی طرف زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر بیٹھے تمام لوگوں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور اگر آپ نے انجیل سنی ہے تو آپ نے ایک شاندار خبر سنی ہے کہ کیسے یسوع آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ سوچیں کہ خدا اب آپ کے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا آج آپ کو ایک گناہگار شخص کے طور پر نہیں دیکھتا؟ یہ اس کی محبت ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے بہت سے لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہ کرنے کے بارے میں ہے، جبکہ گناہ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو چکا ہے۔ اور جب ہم اس پر بھروسہ کرتے اور اسے قبول کر لیتے ہیں بطور نجات دہندہ، تو پھر وہ گناہ جس کے باعث آدم اور خدا کے درمیان جدائی آ گئی تھی، یسوع کی قربانی کے باعث ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں موجود ہر شخص نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ سادہ سی دعا کیجئے، کیونکہ یہاں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے وہ چاہتے ہیں آپ اس شاہی خاندان کا حصہ بنیں، اور نجات دہندہ یسوع بھی یہی چاہتا ہے۔ آئیں دعا کریں۔ آئے خداوند، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ میں شکر گزار ہوں تو میرے لیے صلیب پر چڑھا اور میرے گناہوں کے لیے مر گیا۔ میں تجھ پر بھروسہ اور تجھے قبول کرنا چاہتا ہوں کہ تو میرا نجات دہندہ ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو تیری صلیب کے لیے، یسوع کے نام میں آمین۔ میرے دوستو، چاہے آپ نے یہ دعا آج کی ہو یا پھر آج سے 30 سال پہلے کی ہو، خوشخبری یہ ہے، انجیل کی خوشخبری یہ ہے، آپ کی ابدی منزل محفوظ ہے۔ آپ یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ نجات پا جاتے ہیں، یسوع آپ میں آ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔
मैं हमेशा की जिंदगी की दूसरी तरफ जाने का मुंतजिर हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हड्डियां कमजोर होती हैं और जोड़ों में दर्द भी होते हैं। काश ये सब यहाँ ना होता, इसलिए मैं हमेशा की जिंदगी की दूसरी तरफ जाने का मुंतजिर हूँ। लेकिन अभी तो एक और मसला है जिसे हल करने की जरूरत है। हम अब भी उस खुदा से जुदा हैं जो खुदा हमारे अंदर आकर रहना चाहता है। आए थोड़ी देर के लिए सलीबी जिंदगी के पहलू पर गौर करते हैं। इसके 3 बुनियादी नुक्ते ये हैं। सबसे पहले, खुदा ने गुनाह के मसले को हल करके उसने अपनी सारी मामूरी हमारे अंदर रख दी। कुलसियों 2 बाब आयत नंबर 9 और 10, क्योंकि उल्हूयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो। आपने जब निजात हासिल की थी, आदम और हवा ने जो खो दिया था आपने वो हासिल कर लिया, यानी बाप, बेटे और रुहुल कुद्स की मामूरी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसकी कुदरत और जिंदगी को भी अपने अंदर हासिल करते हैं। ये उसी का हिस्सा है कि जब आप बाप, बेटे और रुहुल कुद्स को अपने अंदर कबूल करते हैं तो उसकी कुदरत और जिंदगी भी आपके अंदर आ जाती है। पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। मैं चाहता हूँ आप इस कुदरत पर गौर करें, क्योंकि आने वाले असबाक में इस पर बात की जाएगी। इफिसियों 1:19-20 में लिखा है कि जिस कुदरत से मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया, वो कुदरत आपके अंदर बसी हुई है। सोचें जरा इस बारे में। जिस कुदरत से मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया वो आपके अंदर बसी हुई है। लेकिन उसने कहा कि ये काफी नहीं है। वो आपके और आपकी निजात के बारे में कहता है, मैं और तुम एक होंगे और ये मिलाप अटूट होगा। आप अभी इसी वक्त इस दुनिया को बनाने वाले के साथ एक हैं। इसीलिए ये मुमकिन ही नहीं कि आप अपनी निजात खो दें, क्योंकि वो कहता है वो हमेशा साथ है और तन्हा ना छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपको ऐसे अटूट रिश्ते में रखा है जो खत्म नहीं हो सकता। आइए इन 3 आयात की तलावत करते हैं। इफिसियों 2 बाब 4-5 आयात। लेकिन उसने हमको मसीह के साथ जिंदा किया। पहला कुरिन्थियों 6:17, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। ये मेरी पसंदीदा आयत है जो खुदा के साथ हमारे मिलाप की बात करती है। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हम इस दुनिया को बनाने वाले के साथ कुछ इस तरह से जुड़ गए हैं कि अब जुदा नहीं हो सकते। और अब वो ये कहता है कि मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम्हारी जिंदगी बसर करने का सरचश्मा बन सकूं। मेरे दोस्तों, ये इंजील की बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैंने बस निजात ही नहीं पाई, खुदा ने मुझे इसलिए नहीं बचाया कि मैं खुद से जिंदगी बसर करूं, जबकि मुझे यही सिखाया गया था। और लोग आपको ये कहेंगे, बिल तुम कोशिश करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, तुम कोशिश जारी रखो। अरे भाई, खुदा हिकमत वाला है। वो जानता है मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, और वो जानता है कि उसने मुझे सरचश्मा होने के लिए नहीं बनाया। यही उसने सलीब पर किया था। अब आप सलीबी गुनाह और सलीबी जिंदगी दोनों पहलुओं के बारे में जरा सोचिए। अगर खुदा ने अपनी जिंदगी और सारी मामूरी आप में रखी है कि आपका सरचश्मा बने, तो मसीही जिंदगी कौन बसर करेगा? पौलुस इस सवाल का जवाब गलतियों 2 बाब 20 आयत में देता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जरा सोचिए, वो कहता है अब मैं जिंदा ना रहा। क्या पौलुस ये कहता है मुझसे नहीं हो सकता, मैं मसीही जिंदगी बसर नहीं कर सकता? आए पौलुस पर गौर करते हैं, जो यहूदियों का यहूदी, फरीसियों का फरीसी और शरीयत का बड़ा पाबंद था। कोई भी नहीं कह सकता था कि पौलुस इस काबिल ही नहीं, लेकिन उसकी इतनी समझदारी, काबिलियत और सलाहियत के बावजूद उसने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं मसीही जिंदगी बसर नहीं कर सकता। लेकिन पौलुस ने दरियाफ्त किया कि मसीही जिंदगी बसर करने की कुलीद ये जानना है कि मसीह मुझ में बसा हुआ है। याद है फिलिपियों 1:21 में उसने कहा था कि मेरे लिए जीना मसीह है। वो बिल्कुल यही कह रहा है कि मैं ये जिंदगी बसर नहीं कर सकता, लेकिन मैं मसीह को इजाजत देता हूं कि वो अपनी जिंदगी मुझ में और मेरे जरिए बसर करे। मसीही जिंदगी से मुतालिक सबसे पहला झूठ ये है, आप खुदा की मदद के साथ साथ अपनी अकल और सलाहियत से मसीही जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन सच्चाई और मसीही जिंदगी बसर करने की कुलीद ये है कि आप मसीह को अपने अंदर उसकी जिंदगी बसर करने दें। इसका क्या मतलब है? एक मिसाल से समझते हैं कि मसीह का उसकी जिंदगी हमारे अंदर बसर करने से क्या मुराद है। आए रोमियो 12 बाब आयत नंबर 2 दोबारा देखते हैं। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। वो सच्चाई से आपका जहन बदल के आपको आजाद करना चाहता है। वो जिस्म, शैतान और दुनिया पर आपको फतह देता है। वो आपको आपकी उन गुनाह पर मबनी आदत से आजाद करना चाहता है जिनसे आप खुद आजाद नहीं हो सकते। वो कहता है मैं तुम्हें लगे हर जख्म से वाकिफ हूं। जिस्मानी जख्म, ठुकराया जाना, तन्हा होना, तलाक हो जाना या इसके अलावा और भी जख्म। ज़बूर 147:3 में वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे जख्मों से शिफा देना चाहता हूं। फिलिपियों 4:19 के मुताबिक वो मेरी हर एहतियाज रफा करना चाहता है।
उसने अपनी जिंदगी हम में इसलिए रखी कि हमारे लिए वो कर सके जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे खुदा ये कह रहा है मैं तुम में और तुम्हारे जरिए वो पैदा करूंगा जो तुम अपने लिए पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी के बायस एक मुश्किल पैदा हो जाती है। अगर आप समझते हैं ये आप पर मुनहसर है और आपको भी कुछ करना है, आपका भी काम है, लेकिन क्या है वो हम सबक नंबर 2 में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं आप ये समझें, खुदा कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं उसकी वजह भी मैं होना चाहता हूं। हम कुछ देर में इस मुतालिक देखेंगे। पहले कुछ देर के लिए इस बारे में सोचें, क्या आप इस मकाम पर हैं जहां आप ये कह सकें कि अब मैं जिंदा ना रहा? 1998 में मैं इस मकाम पर पहुंचा जहां कह सकूं कि अब मैं जिंदा ना रहा। 30 सालों से मुंतजिर खुदा ने कहा शुक्रिया, बिल आखिर समझ गया। मेरा दिल ये है कि कोई भी मसीही तब तक ईमान के अकदाम ना उठाए जब तक वो इस सच्चाई से वाकिफ ना हो कि मसीह उसमें बसा है। ठीक है, हम सिर्फ आज़ादी, फतह और शिफा ही का तजर्बा नहीं करते, बल्कि वो रोमियो 12:2 में तब्दीली का भी वादा करता है। और ये सच है कि हमारी रूहानी मंजिल ये है कि हम मसीह की मानिंद बने। रोमियो बाब नंबर 8 आयत नंबर 29 में यूं लिखा है, आप खुदा के बेटे के हमशक्ल होने के लिए पहले से मुकर्रर हैं। 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, हम उसकी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। क्या ये सुनने में पुरकशिश नहीं कि हमारी सोच, एहसास, इंतखाब और रवैया मसीह की मानिंद हो? दोस्तों, हमने उसकी नकल नहीं करनी और ना खुद से कुछ पैदा करना है, बल्कि वो हम में तब्दीली पैदा करने का वादा करता है। और यूहन्ना 10:10 में वो कहता है, मैं इसलिए आया ताकि तुम कसरत की जिंदगी पाओ। और मैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी से वाकिफ हूं, लेकिन इस आयत में जिस प्रॉस्पेरिटी की यीशु ने बात की है वो अंदरूनी है। वो जिसकी बात करता है वो अंदरूनी कसरत है, वो आपके अंदर है। जब वो अपनी जिंदगी आप में बसर करता है तो वो कसरत की जिंदगी पैदा करता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप गुनाह पर मबनी आदात पर गलबा या फतह का तजर्बा करें, अगर आप फतह का तजर्बा करें गुनाह पर, जिस्म पर, अगर आप गुनाह पर मबनी रवैयों से आज़ादी का तजर्बा करें, अगर आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी हों, और अगर आप अपनी सोच, फैसलों और रवैयों में मसीह की मानिंद तब्दील हो जाएं, और अगर आप उस खुदा के साथ गहरे रिश्ते में ज़िंदगी बसर करें जो आपके अंदर है, क्या ये कसरत की ज़िंदगी होगी? मुझे नहीं लगता यहाँ पे मौजूद कोई भी कहेगा कि यह कसरत की ज़िंदगी नहीं है। यही तो खुदा करना चाहता है। ये वो जिंदगी नहीं है जिसे हम बाहर से अपने अंदर ला सकें। ये वो जिंदगी है जो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मसीह हम में जीता और पैदा करता है। ये शानदार और जबरदस्त जिंदगी है। ये वो जिंदगी है जो मेरे लिए मुमकिन ना थी। मैं बस एक खुदगर्ज जिंदगी, जिसे मैं खुदगर्ज जमा खुदा मदद कर जिंदगी कहता हूँ। आइए इसमें देखते हैं कि इस अमल में खुदा का क्या किरदार है, और अगले सबक में देखेंगे कि इस अमल में आपका क्या किरदार है। इन 3 अल्फाज के बारे में सोचिए, शुरू करने वाला, सबब बनने वाला, मुतासिर करने वाला। इन तीनों अल्फाज के दरमियान फर्क देखने के लिए फिलिपियों 1 बाब 6 आयत पढ़ते हैं। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा आपके अंदर काम शुरू करता है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा ने ये काम आपके पैदा होने से हजारों साल पहले या दुनिया के बनने से पहले शुरू किया, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि खुदा ने आप में ये काम तब शुरू किया जब आप मसीह पर ईमान लाए, यानी जब वो आपके अंदर आ गया। आइए इस आयत का बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। तो वो सिर्फ काम शुरू करने वाला नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में तब्दीली का सबब और जिंदगी को मुतासिर करने वाला है। मैंने किसी से पूछा, इस आयत में आपका क्या काम है? उसने कहा, कोई नहीं। इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करते ही नहीं। खुदा कह रहा है कि मैं शुरू करने वाला हूं और मैं ही सबब हूं। मैंने शुरू किया है और मैं पूरा करूंगा, मैं ही करूंगा। और वो पूरा किया गया काम क्या है? आज़ादी, फतह, शिफा, जिंदगी में तब्दीली, कसरत की जिंदगी। पौलुस कहता है कि वो शुरू करके ख़त्म करने वाला ही नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में अपने वादों को तजर्बाती हकीकत बनाने वाला है। इफिसियों 3 बाब 20 आयत में लिखा है कि वो कादिर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आयत में पौलुस दलेरी से बात करता है क्योंकि खुदा ने उसकी ज़िंदगी में शानदार काम किया है। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। पौलुस समझ चुका था कि ये मुझसे नहीं बल्कि मेरे अंदर मौजूद कुदरत से है, जो ऐसी जिंदगी पैदा कर रही थी जो पौलुस ना कर सका। बावजूद उसकी समझदारी और सलाहियत के वो नहीं कर सका। और यही वो जिंदगी है जो खुदा आपके अंदर पैदा करना चाहता है।
जब हम इस सच्चाई पर गौर करते हैं कि खुदा हमारा सरचश्मा है और वो हम में जिंदगी बसर करना चाहता है, तो हम बिलाखिर इस सब का तजर्बा करेंगे, यानी तब्दीली, फतह, आज़ादी, शिफा, इन जैसी तमाम चीज़ों का तजर्बा करेंगे। मेरा ईमान है इसके लिए खुदा के साथ रिश्ते की ज़रूरत है। आप उसकी कुर्बत में रहने के लिए बनाए गए हैं। खुदा को आपकी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो आपको चाहता है। वो चाहता था कि आप इस दुनिया में पैदा हों ताकि वो आपके लिए मरे, आप में अपनी ज़िंदगी रखे और आपको अपनी कुर्बत में रखे। वो इब्तदा से ही आपसे मोहब्बत रखता आया है। मैं साइंसी हकाइक से वाकिफ तो नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ पैदाइश के 500 मिलियन इम्कानात में से खुदा ने आपको चुना कि आप पैदा हों। सोचें इस बारे में। इस दुनिया में कोई भी हादसाती तौर पर पैदा नहीं होता। एक औरत कहने लगी कि खुदावंद मैं ये नहीं मान सकती, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उस दिन उस वक्त उसके लिए खुदा ने उसका चुनाव किया था, किसी और ने नहीं। इफ्सियों बाब नंबर 1 में लिखा है कि बनाए आलम से पेशतर उसने आपको चुना और आपसे मोहब्बत रखी। क्या आप इस सब्र का तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा आपके पैदा होने का मुंतजिर था। वो वाकिफ था कि आप उससे जुदा ही पैदा होंगे, लेकिन उसने मसीह में आपके लिए हल मुहैया कर दिया था। वो वाकिफ था आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो भी उसने अपनी कुदरत, जिंदगी और मोहब्बत आपके अंदर रखनी थी ताकि आप उसके साथ मोहब्बत से पुर रिश्ता रख सकें। मैं जानता हूं कुछ लोग जिद्दोजहद करते हैं कि जैसा मेरा जिस्मानी बाप है वैसा ही मेरा आसमानी बाप होगा, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती। वो मुझे कायल कर रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं दोबारा सलीब की तरफ जाऊंगा और सलीब के तले खड़े होकर और अपने लिए खुदा की कामिल मोहब्बत को समझना शुरू करूंगा। तो आज हमने बात की है जिसे मैं बुनियाद कहता हूं। यह सच्चाई मसीही जिंदगी बसर करने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करती है। असल में सच्चाई के लिए आपको कायल करना मेरा काम नहीं, यह खुदा का काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रूहुल कुद्स के पास जाएंगे, आपको दी गई आयात पढ़ें और जिनकी समझ ना आए रूहुल कुद्स से कहें कि वो आपको मुकाशिफा दे, क्योंकि जब वो ऐसा करेगा मुमकिन है कि वो आपको एक नए सफर पर ले चले। शायद इस वक्त आप वहां हों जहां मैं 1998 में मौजूद था। मैं हार चुका था कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चाई ये है कि खुदा कर सकता है। वो कादिर है, वो करना चाहता है और वो ख्वाहिश रखता है कि आप ये जिंदगी बसर करें, यानी तब्दील शुदा जिंदगी, कसरत की जिंदगी। इस सब से बढ़कर उसके साथ अपने रिश्ते से लुत्फ उठाएं। मुझे उम्मीद है अगले असबाक के सफर में आप मेरे साथ होंगे। आपका शुक्रिया।